कार्तिक महीने की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हैं। कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी की कहानी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इस कहानी का महत्व आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार मुचकंद नामक एक राजा था। वह बहुत सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह राजकुमार शोभन के साथ किया गया। शोभन का शरीर बहुत निर्बल था, लेकिन वह व्रत उपवास देवी देवताओं में बहुत श्रद्धा रखता था। एक दिन शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। इसलिए राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज नगर की समस्त प्रजा को एकादशी पर उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि पशुओं को भी अन्न नहीं देना है। राजकुमार शोभन मुरादी सुनकर पत्नी के पास गया और कहने लगा, मैंने उपवास किया तो अवश्य ही मर जाऊंगा। कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं है तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। शोभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है और मेरी यह श्रद्धा मुझसे यह कह रही है, चाहे शरीर छूट जाए, व्रत नहीं टूटना चाहिए। और राजकुमार ने एकादशी का व्रत किया। पूरे दिन भूखा प्यासा रहा। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण कर निकाल दिया। प्रातः होने से प्रथम ही उसने प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्राचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुचकंद नगर को रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ करने के लिए घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगर में पहुंचा जहां राजा मुचकंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उससे जाकर पूछा, किस प्रकार से यह उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है? आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे कि तुम्हें यह नगर प्राप्त हुआ है? शोभन ने उत्तर दिया, यह सब प्रभाव रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। मेरे कई जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो गए और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है। परंतु हे ब्राह्मण देवता, यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है। अतः आप जब भी उसके पास जाएं, यह शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा से यह सब समाचार कहा और उसे मंद्राचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गए। मुनि वामदेव ने चंद्रभागा को अपने पास बैठाकर मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वह दिव्य शरीर धारण करके पति के पास चली गई और पति से कहने लगी, मैं जन्म से ही एकादशी का व्रत करती रही हूँ। उसके प्रभाव से आपका अनुपम नगर ध्रुवलोक के समान अचल रहेगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस महात्म्य की कथा सुनने मात्र से विष्णु लोक मिलता है। जय हो ग्यारस माता, जय हो श्री हरि विष्णु। इसके बाद गणेश जी महाराज की कथा सुने, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल में जाएं। इसके नीचे ही गणेश जी महाराज की कहानी दी गई है। यदि कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।